साथियों नमस्कार। साथियों आज का जो वीडियो है वो जबरदस्त होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि आज का जो वीडियो है वो 8वें वेतन आयोग के फिटमेन फैक्टर को लेके है। और ऐसा क्या है कि जो मैंने पहले बोला कि खास होने वाला है। तो आज एक बहुत बड़ा इंग्लिश न्यूज़पेपर है जिसका नाम फाइनेंशियल एक्सप्रेस है। उसमें एक खबर छपी है और वो खबर मेरे वीडियो से उठा के छापी गई है। मैं ये तो जानता हूँ कि बहुत सारे पत्रकार हैं वो मेरे वीडियो को मेरे को फॉलो करते हैं, पर यह खुशी की बात है कि इस खबर में मेरा भी हवाला दिया हुआ है। साथियों एक रिक्वेस्ट और भी करना चाहता हूं आप लोगों से कि वीडियो आप पूरा देखो, लास्ट तक देखो। आप वीडियो का छोटा मोटा हिस्सा देख लेते हो और फिर नीचे जाके ट्रोल करने लग जाते हो, गालियां देने लग जाते हो। चलो आप गालियां दो, आप समतर दो, पर भाई पूरा वीडियो तो देख लो ना। अगर आप उसको क्रम से नहीं देखोगे, लगातार नहीं देखोगे तो आपको समझ में क्या आएगा। आप छोटे से हिस्से को देख के और अपने दिमाग को चेंज कर लेते हो और सीधे मेरे ऊपर आप गालियों की बौछार कर देते हो। नहीं, ये तो ठीक नहीं है। साथियों पूरा वीडियो देखो और लास्ट में अगर आपको लगता है कि मैं कुछ झूठ बोल रहा हूं तो आप गालियां दो, आपका अधिकार है। ये अधिकार मैं आप लोगों से नहीं छीनूंगा। आप गालियां भी दो। गालियों से क्या है, बंदा सीधा भी हो जाता है और ये भी सोचता है कि यार कहीं ना कहीं मेरे से गलती हुई है तो मेरे को ये गलती सुधारनी चाहिए। अगर आप जो गोदी मीडिया को गालियां दोगे, जो कोट टाई वाले यूट्यूबर हैं उनको गालियां दोगे तो उनको तो उनके कान पे चू नहीं आने वाले, क्योंकि वो तो बहुत बेशर्म व्यक्ति है। गोदी मीडिया का खेल तो आप लोगों को सबको मालूम है, कोट टाई वालों का भी सबको मालूम है। तो साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। आज आप लोगों को यह पता लग जाएगा कि 7वें वेतन आयोग में करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के साथ में किस तरह से धोखा किया गया मुद्रास्फीति का, और 8वें वेतन आयोग में क्या होगा। हम इस इंग्लिश न्यूज़पेपर की भी बात करेंगे और एक मैं आप लोगों के सामने आंकड़े भी रखूंगा और ये आंकड़े फिर किसी इंग्लिश न्यूज़पेपर का हिस्सा बने। चलो शुरू करते हैं। साथियों सबसे पहले हमारे को 6ठा वेतन आयोग और 7वां वेतन आयोग देखना पड़ेगा। साथियों 6ठे वेतन आयोग में जो फिटमैन फैक्टर मिला वो मिला 1.86 और जो न्यूनतम वेतन है वो बढ़कर हो गया 7,000 रुपया। अब बात करते हैं हम 6ठे पे कमीशन की। जो न्यूनतम वेतन था 7,000 और 2016 तक जब तक 7 पे कमीशन नहीं आया था तो डीए था 125%। कितना था? 125%। 7,000 उसके ऊपर 125% डीए तो 8,750, तो टोटल हो गया 15,750 रुपया। समझ में आ गई यहां तक कि 6 पे कमीशन में जो न्यूनतम वेतन था 2016 तक वो 7,000 था, 125% उसके 125% डीए था उसके ऊपर, तो टोटल था 15,750 रुपये। अब 2016 में 7वां पे कमीशन आ गया तो 7वां पे कमीशन में जो फिटमैन फैक्टर दिया 2.57 और 2.57 क्यों दिया? वो डॉक्टर एक्वायर्ड फार्मूला और आईएलसी की रिपोर्ट के अनुसार, जिन्होंने कहा था कि एक कर्मचारी की 3 यूनिट होते हैं, उसके परिवार में 3 आदमी होते हैं और एक महीने में जो उनका खर्च होता है वो होता है 18,000 रुपये। उसके अनुसार अब उन्होंने जो 7,000 के ऊपर क्या फिटमैन फैक्टर दिया कि वो 8,000 रुपये हो जाए 2.57। अब 7,000 गुणा 2.57 तो ये बनया 17,990 रुपये और इसको राउंड फिगर में कर दिया 18,000 रुपये।
अब 2.57 से पहले जो न्यूनतम वेतन है वो था 7,000 प्लस 125% डीए, 15,750 वो ले रहा था। और सेवन पे कमीशन में होगी उसकी 18,000 रुपये। अब 18,000 रुपये में से 15,750 रुपये माइनस करते हैं तो पता है क्या आंकड़ा आता है? ये 2,250 रुपये का 2,250 रुपये की बढ़ोतरी हुई 6 पे कमीशन से 7 के पे कमीशन में जाने पर। कितने की बढ़ोतरी हुई? सिर्फ 2,250 रुपये की। 2,250 रुपये की बढ़ोतरी हुई 6 पे कमीशन से 7 पे कमीशन में जाने पे। ये मुद्दा सट्टी का खेल है पूरा का पूरा, क्योंकि डीए जो 125% था वो माइनस कर दिया, आपको 2.57 मिला जब। और वास्तविक वेतन में केवल 0.32% की वृद्धि हुई। 0.32% की वृद्धि हुई। अब चलते हैं 8वें वेतन आयोग के ऊपर। 7वें वेतन आयोग के अनुसार न्यूनतम वेतन हो गया 18,000 रुपये। आज की तारीख में हम ले रहे हैं 18,000 रुपये, क्योंकि अभी 8वां वेतन आयोग लागू नहीं हुआ है। तो कितना ले रहे हैं? 18,000 रुपये। आज की तारीख में डीए कितना है? 55%। जनवरी से जून 2025, जुलाई से दिसंबर 2025 2 डीए और हैं, तो हम कम से कम 5% तो मान लेते हैं। 5% तो टोटल हो गया 60%। तो 18,000 रुपये पे 60% डीए 10,800 रुपया, टोटल हो गया 28,800 रुपया जो न्यूनतम वेतन वाला ले रहा है। अगर फिटमैन फैक्टर 2.86 मिला तो 18,000 गुणा 2.86, तो फिर नया न्यूनतम वेतन हो गया 8वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग 51,480 रुपया। कितना हो गया? 51,480 रुपया। अब 51,480 रुपये को 7 पे कमीशन में जो हम आज के दिन ले रहे हैं 28,800 को माइनस करते हैं तो बढ़ोतरी होगी 22,680 रुपये की। कितने की होगी? 22,680 रुपये की। इसमें डीएपीए मुद्दा सट्टी का बहुत बड़ा खेल है जो माइनस होगा। अगर फिटमैन फैक्टर 1.90 मिला तो 18,000 गुणा 1.90 फिटमैन फैक्टर, तो नया न्यूनतम वेतन 8वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग हो गया 34,200 रुपया। कितना हो गया? 34,200 रुपया। अब 34,200 को 34,200 में से 28,800 माइनस कर देते हैं तो जो बढ़ोतरी आई वो आई 5,400 रुपया। 5,400 रुपया। आप समझ रहे हो कि मुद्दा सट्टी का कितना बड़ा खेल है कि 7 पे कमीशन में जो व्यक्ति ये सोच रहे हैं कि 2.57 का फिटमैन फैक्टर मिला और हमारी तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपया हो गया, तो उनको ये भी नहीं मालूम कि 2016 तक 125% डीए था और 7,000 न्यूनतम वेतन था और 125% डीए को मिला के 15,750 रुपये पहले से ले रहा था और 15,750 को बढ़ाकर 18,000 रुपया कर दिया। तो 22 मतलब सीधे सी 2,250 रुपये की बढ़ोतरी हुई 2,250 रुपये। ये बहुत बड़ा धोखा था कहीं आप ये सोच रहे हो, क्योंकि एक कर्मचारी जो है वो 60 साल इस देश की सेवा करता है, इस देश को चलाता है। सुबह 8 बजे वो ऑफिस में बैठता है और शाम के 5 बजे ऑफिस से निकलता है। अगर हम सेनाओं की बात कर ले, अर्धसैनिक बलों की बात कर ले, पुलिस विभाग की बात कर ले, तो वो तो 24 घंटे काम करते हैं, 24 घंटे। साथियों, फोन आ गया था भाई।
साथियों, अब जो इंग्लिश न्यूज़पेपर में जो बात आई फाइनेंशियल एक्सप्रेस में, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि मेरी खबर को उन्होंने छापा। साथियों, मैं पहले क्यों जागरूक करता हूं आप लोगों को कि कुछ कर लो यार, कुछ कर लो, मौका है, बाद में फिर सांप निकल जाएगा, लाठी पीटते रह जाना। मैंने ORP 1 में बताया, ORP 2 में बताया, ORP 3 में बताया कि कितनी बढ़ोतरी है, क्या बढ़ोतरी है। ORP 2 में और 3 में बता दिया था कि हमारे सूबेदार ऑनरेडी की कोई बढ़ोतरी नहीं है, वही हुआ। मैंने मिलिट्री सर्विस पे का बता दिया था कि जो कोर्ट के अंदर मिलिट्री सर्विस पे चल रहा है केस, वो खारिज होना है, और जब खारिज हुआ उससे 3 साल पहले बताने लग गया। साथियों, अगर ORP 1 के समय सबका सैनिक संघर्ष कमेटी नायक हरपाल जंतर मंतर पे 13 दिन भूख हड़ताल नहीं करता तो आपको 1 रुपया नहीं मिलना था। और ORP 3 में अगर सबका सैनिक संघर्ष कमेटी 1 साल आंदोलन नहीं चलाती तो जो बढ़ोतरी सिपाही से हवलदार की हुई वो भी नहीं होनी थी। जबकि उस आंदोलन को तोड़ने के लिए जो एजेंसियां थी उन्होंने गोल टोपी वाले, कोट टाई वाले सबको अपनी गोद में बिठा लिया था, और जंतर मंतर से वो 17 लाख रुपया लेके 9 2 11 भी हो गए। पर वो भला हो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का कि वो नहीं टूटे, नहीं झुके और लगातार आंदोलन चलाया, और कुछ थोड़ी बहुत जो भी बढ़ोतरी मिली वो ले ली। साथियों, हमारे अंदर ही ऐसे व्यक्ति बैठे हैं कि वो हमारा भला नहीं चाहते, वो सरकार की गोद में बैठ जाते हैं, या कोई ना कोई वो ड्रामा करके गोल टोपी लगा के कुछ ना कुछ आप लोगों को कर देते हैं। दूसरी बात देखो साथियों, मैं एक सीधी सी बात कहता हूं, आज के समय गोदी मीडिया का चेहरा पूरे देश ने देख लिया। जब पाकिस्तान ने हमारे निर्दोष लोगों पर एक क्रूर हमला किया और भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान की भीगी बिल्ली बना दी, बिल के अंदर घुसा दी, उस समय इस गोदी मीडिया का चेहरा भी देखा होगा। ऐसा ही चेहरा हमारे जो कोट टाई वाले गोदी यूट्यूबर हैं, जिनका चेहरा मैं दिखाने जा रहा हूं आप लोगों को पिछले सालों से। बहुत सारे भाई ये कहते हैं कि कपिल भाई छोड़ो ना यार इनको, भाई उनको कभी मत छोड़ो, कोट टाई वालों को। आप कितनी भी ईमानदारी से कितना भी जवानों को जागरूक कर लो, कर्मचारियों को जागरूक कर लो, कोई फायदा नहीं। जब तक झूठ की दुकान खुली हुई तो आपको कर्मचारियों को भी जगाना है, और दूसरे जो कोट टाई वाले यूट्यूबर हैं उनका भी एक चेहरा दिखाना है। आज तक इन कोट टाई वाले यूट्यूबरों का कोई भी वीडियो से कोई न्यूज नहीं छपी है, और मेरी हजारों न्यूज छपी हुई है और बड़े से बड़े अखबारों में छपी हुई है। ये मैं नहीं कह रहा, आप गूगल करोगे ना कपिल फौजी तो आपको बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। 8वें वेतन आयोग में जितनी खबरें छप रही हैं, बहुत सारे इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं, हिंदी न्यूज़पेपर हैं, वो मेरे वीडियो से छाप रहे हैं। भाई उनके पास में अच्छे विशेषज्ञ होंगे, अच्छा मैथ जानते होंगे, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। मैं तो एक थोड़ा सा जितना भी आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा मैं भाई पढ़ लेता हूँ और कई घंटे लग जाते हैं। पर उनके पास में तो और भी अच्छे विशेषज्ञ हैं, जो बात मैं एक अच्छी तरह से ना कर पाऊँ वो अच्छी तरह से कर लेते हैं, पर मैं सोचता हूँ मैं उनसे ज़्यादा अच्छी तरह से कर लेता हूँ। अब ये जो खबर है देखो आप, ये खबर मैंने कितने दिन से आप लोगों को बता रहा हूँ, इसके ऊपर तो मेरे हिसाब से 10-12 वीडियो होंगी कि ये बहुत गोलमाल है ये सौदा। ये मुद्दा शक्ति का जो खेल है ना, ये सीधे सीधे जो 1 करोड़ 20 लाख केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर हैं उनका शोषण करेगा। कुछ बढ़ोतरी नहीं होगी। अगर कोई ये कहता है कि 2.86 से भी बढ़ोतरी हो रही है, तब भी बढ़ोतरी नहीं हो रही। अगर आज के समय को, आज की महंगाई को देख के चल रहे हैं तो बढ़ोतरी क्या हो रही है? कुछ भी नहीं हो रही। 100 रुपये का तेल है, कोई भी जा लो। बिजली कितनी महंगी है, कोई भी देख लो। बच्चों की फीस जाके कभी नर्सरी में जाके पूछ लो। दिल्ली पब्लिक स्कूल जैसे में अगर आपका बच्चा नर्सरी में पढ़ रहा है तो उसकी जो फीस है 1.5 लाख से 1,80,000 है एक साल की, और खर्चे अलग रह गए उसके। अगर 2 बच्चे हैं तो भाई चाहे आप फौज के सूबेदार हो
चाहे पुलिस के इंस्पेक्टर हो, और चाहे आप यहाँ पे अपने पीआरटी टीचर हो, तब भी आप उनकी फीस नहीं पुगा सकते। और ये हमारे को किस में घुमा रहे फिरा रहे हैं, किस में? भिंडी सस्ती होगी, लौकी सब्जी सस्ती होगी, अदरक सस्ती होगी, बैंगन सस्ते होंगे, गाजर सस्ती होगी, मटर सस्ते होंगे, टमाटर सस्ते होंगे, बस ये सस्ते होंगे, इसके हिसाब से ये कर लो। मतलब कोई एहसान कर रहे, मतलब इनको गरीबी से बाहर तो निकालना ही नहीं है, मिडिल क्लास को भी नहीं निकालना है। अभी देखो, जब भी तो कहता हूं पूरा वीडियो देखोगी तभी तो समझ में आएगी। अब फरवरी 2025 में आम बजट आया, उसमें 12 लाख रुपया टैक्स फ्री कर दिया। अरे कोई पूछने वाला हो इनसे कि 12 लाख रुपया ले कौन रहा है? बताओ कौन ले रहा है? ना तो फौज का सिपाही ले रहा, ना फौज का नायक ले रहा, ना फौज का हवलदार ले रहा, तीनों सेनाओं में, ना पैरामिलिट्री में ले रहा, ना पुलिस का सिपाही ले रहा, ना पुलिस का मतलब जो हवलदार है वो ले रहा। बताओ कौन ले रहा 12 लाख? अरे और तो छोटो सूबेदार नहीं ले रहा, जेबीटी टीचर वो नहीं ले रहा 12 लाख रुपये। तो 12 लाख रुपये टैक्स फ्री किसका किया? घुमा दिए ना। अरे कोट टाई वाले 12 लाख फ्री हो गया, 12 लाख। अरे भाई पहले 12 लाख दे दो, फिर बेशक टैक्स भी ले लो। अब 12 लाख तो ले ही नहीं रही। बता दो कि कौन ले रहा है 12 लाख रुपया? 1 लाख रुपया वेतन चाहिए, 1 लाख रुपया पेंशन चाहिए 12 लाख के लिए। तो साथियों, मेरा काम है कि मैं आप लोगों को जगाता रहूं, सरकार से सवाल पूछता रहूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम चद्दर ओढ़ के सो जाते हैं गोदी मीडिया को देख के कि 2.86 मिल रहा है, 3 पॉइंट ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, बल्ले बल्ले हो जाएगी, ये हो जाएगी। नौकरी क्यों कर रहे हो? वेतन मिल रहा है, तो वेतन बढ़े भी, इसकी भी चिंता करो। बस 30 तारीख को आपका वेतन नहीं आया, 30 तारीख को पेंशन नहीं आया, उसकी बड़ी चिंता हो जाती है, मेरा नहीं आया, मेरा नहीं आया। तो इसकी भी चिंता करो। 8वें वेतन आयोग की 10 साल के बाद में आता है। चद्दर ओढ़ के मत सो। अगर चद्दर ओढ़ के सोगे तो 8वां वेतन निकल जाएगा। ये मैं केंद्रीय कर्मचारियों के बड़े संगठन के नेताओं को भी कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ के, कृपया करके इस चीज को देखो कि 7th पे कमीशन में किस तरह का किया था, क्या धोखा था। अगर 2250 रुपये बढ़ रही है तो 8वां वेतन आयोग और आज का समय, आधुनिकता का समय, सब कुछ है, वो भी देखो। तो नमस्कार, जय हिंद। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी भाई।